गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारे स्टोरी का टाइटल है कुर्म अवतार। कुर्म का मतलब होता है कछुआ। और आज हम भगवान विष्णु के एक नए अवतार के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, आपको चित्र देखना है तो यहाँ देख लीजिए। भगवान विष्णु कुर्म मतलब कछुए के रूप में अवतार ले रहे हैं। विष्णु इज नोन एज द ग्रेट प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो भगवान विष्णु जो हैं इज नोन मतलब जाने जाते हैं। अच्छा, किसके तौर पे जाने जाते हैं? तो एज लगा के बता रहा है, एज द ग्रेट प्रिजर्वर, एक महान सुरक्षा करने वाले के तौर पे। और किसके तौर पे? एंड प्रोटेक्टर के तौर पे, रक्षक के तौर पे। किसके? ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जो जितनी भी इस धरती में लाइफ है सभी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जाने जाते हैं। अगली बात समझ में? तो इसमें दो वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वंस ड्यूरिंग समुद्र मंथन और द ग्रेट चर्निंग ऑफ द सी बाय द गॉड्स एंड द डीमंस, विष्णु decided to change himself into a tortoise and help this mammoth task। अब देखिए कि वंस का मतलब होता है एक बार, ड्यूरिंग समुद्र मंथन मतलब कि समुद्र मंथन के दौरान, और द ग्रेट चर्निंग ऑफ द सीज, और किसके दौरान? कि जो ग्रेट चर्निंग मतलब कि एक महान मंथन हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? समुद्र में। अच्छा, किसके द्वारा हो रहा था? बाय द गॉड्स एंड द डीमंस, मतलब भगवान और माफ कीजिए देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था। तो उस समय क्या होता है, उसी दौरान विष्णु भगवान जो है डिसाइड करते हैं चेंज करने का खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को। अच्छा, किसमें? इनटू अ टर्टोइस मतलब कछुए में। अच्छा, क्यों चेंज करते हैं? करने का टू हेल्प करने के लिए डिसाइड करें उन्होंने, चेंज करने के लिए और टू हेल्प करने के लिए। यहाँ टू नहीं लगा क्योंकि एंड है यहाँ पे, तो हेल्प करने के लिए। अच्छा, किस में हेल्प करने के लिए? इन दिस मेमथ टास्क। मेमथ टास्क याद रखिए, मेमथ एक आदिकाल मतलब बहुत समय पहले शुरुआत जब धरती की हुई थी तो मेमथ बहुत बड़ा हाथी हुआ करता था, आज के हाथियों से बहुत बड़ा। तो उसी के आधार पर ये फ्रेज बना है मेमथ टास्क। मेमथ मतलब होता है विशाल काय। तो मदद करना चाहते थे भगवान विष्णु ये समुद्र मंथन के विशाल मेमथ टास्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस चर्निंग वाज टू ब्रिंग आउट द पोटेंट ड्रिंक अमृता फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू हेल्प रिगेन पावर एंड इमॉर्टेलिटी। अब देखिए, दिस चर्निंग मतलब कि यह जो मंथन है ना, यह मंथन वाज टू ब्रिंग आउट, तो ये जो मंथन था वो क्या करने वाला था? ब्रिंग आउट करने वाला था, निकालने वाला था। अच्छा, किसको निकालने वाला था? द पोटेंट मतलब शक्तिशाली ड्रिंक को। अच्छा, शक्तिशाली ड्रिंक क्या माना जाता है पुराणों के अनुसार? अमृत को। ठीक है ना, कि कहते हैं कि अमृत पी ली तो अमर हो जाओगे। तो मंथन के द्वारा क्या होने वाला था? निकलने वाला था। कहाँ से? फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से। अच्छा, किसकी गहराई से? ऑफ द ओशन मतलब कि समुद्र की गहराई से निकलने वाला था। अच्छा, क्यों निकलने वाला था ये? टू हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। रीगेन पावर, कि फिर से वो अमृत पीने के बाद शक्ति प्राप्त हो जाए, और इमॉर्टेलिटी मतलब अमरता प्राप्त हो जाए। यदि उस ड्रिंक को किसी ने पी लिया तो अमर भी हो जाएगा और अपनी जो पूरी शक्ति है वो उसको भी प्राप्त कर लेगा। द ह्यूज माउंटेन मंदर, द ह्यूज माउंटेन मंदर, यहाँ पे मंदरा है, was used as a pole for churning the water, but as the churning continued, the mountain began descending into the sea। देखिए, द ह्यूज मंथन, अब देखिए बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। माफ कीजिए, द ह्यूज माउंटेन जो बहुत बड़ा माउंटेन है, जो माना जाता है पुराणों के अनुसार मंदर पर्वत। ठीक है, तो ये जो मंदर पर्वत है ना, वाज यूज्ड एज द पोल, उसका उपयोग किया गया किसके तौर पर? पोल के तौर पे। पोल मतलब एक खंबा समझ लीजिए, खंबा या फिर ऐसा
जैसे हम देखोगे कि दही वगैरह मथते हैं या मक्खन निकालने के लिए, ऐसा आपने देखे होंगे खास करके टीवी सीरियल्स में, तो एक मटकी में एक पोल रहता है और उसको रस्सी से घुमाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अब भैया उतना बड़ा समुद्र को मथेंगे तो जाहिर सी बात है छोटे से लकड़ी से तो कुछ होगा नहीं। तो एक बड़ा सा पर्वत मंदर पर्वत जो है उसका इस्तेमाल किया गया किसके तौर पर, एज द पोल के तौर पर। क्यों, फॉर चर्निंग, मतलब कि मंथन करने के लिए। अच्छा, किसको मंथन करने के लिए, द वाटर को, ठीक है। बट लेकिन एज द चर्निंग, लेकिन जैसे जो चर्निंग थी, मंथन था, कंटिन्यूड, कंटिन्यू मतलब जारी हुआ, तो द माउंटेन जो पर्वत था वो बिगन, वो शुरू हो गया। अच्छा, क्या शुरू कर गया, धंसना, डिसेंडिंग मतलब धंसना शुरू कर गया। अच्छा, किस में, इनटू द वाटर में माफ कीजिए, इनटू द सी में, समुद्र में। द वरीड गॉड्स देन प्रेड टू विष्णु, तो जो परेशान, देखिए वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, किसके, तो वरीड गॉड्स मतलब जो जितने भी देवता थे वो कैसे हो गए, परेशान हो गए। देन, तो परेशान हो चुके जो देवता लोग थे, देन फिर उन्होंने प्रेड किया, क्योंकि अंदर जाने लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु से, टू विष्णु, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हु चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ ह्यूज टॉर्टोइस, जो कि बदल गए, किसमें, खुद को बदल दिया उन्होंने, किसको, इनटू अ ह्यूज टॉर्टोइस, बहुत बड़े कछुए में, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा हुआ चित्र में। एंड प्लेस्ड द माउंटेन ऑन हिज बैक, और उन्होंने उस जो माउंटेन को जिससे मथा जा रहा था, समुद्र मंथन किया जा रहा था मंदर पर्वत से, तो उसको प्लेस्ड कर दिया, रख दिया, कहाँ पे रख दिया इसको, द माउंटेन को, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ में रख दिया। द चर्निंग बिगन एंड दिस टाइम इट कंटिन्यूड स्मूथली, और जो है मंथन वो शुरू हो गया, ठीक है जी, मंथन शुरू हो गया। एंड इस बार जो था, दिस टाइम का मतलब उस समय, मतलब एट द प्रेजेंट टाइम, इट कंटिन्यूड स्मूथली, और ये जो मंथन था सुचारू रूप से चलने लगा। क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु टॉर्टोइस के रूप में उन्होंने अवतार ले चुके थे। अब उनके ऊपर पत्थर, जो बहुत बड़ा माउंटेन था वो रखा गया, अब वो नीचे धंस नहीं सकता था, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ पे उसको अंदर धंसने से बचा रहे थे। तो देखो कितनी सुंदर स्टोरी है कि भगवान विष्णु हर अवतार में आकर के ना केवल देवताओं, जीवन मतलब इस धरती के जितने भी प्राणी हैं सभी की रक्षा करते हैं। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आप भी जीवन में इनकी तरह व्यक्तित्व को अपनाएं और दूसरों की मदद करें। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कि कठिन वर्ड्स कैसे कैसे देखें। हर दिन हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर प्रिजर्वर एक वर्ड है, सुरक्षा करने वाला। प्रोटेक्टर मतलब रक्षा, रक्षक को बोलते हैं प्रोटेक्टर, है ना। उसी प्रकार चर्निंग याद रखना, चर्निंग मतलब मंथन। डीमंस मतलब राक्षस। पोटेंट ड्रिंक, है ना, पोटेंट मतलब शक्तिशाली, ड्रिंक मतलब तो आपको पता ही है पेय पदार्थ। फिर इमॉर्टेलिटी याद रखना, अमरता को बोलते हैं। फिर और कौन सा कठिन वर्ड्स लग सकता है आप लोगों को, डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हो ना मैथमेटिक्स में, वही है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है धंसना। फिर माउंटेन तो पता ही है आपको। फिर ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। टॉर्टोइज मतलब कछुआ। प्लेस्ड मतलब रखना। स्मूथली मतलब होता है सुचारू रूप से या आसानी से हो जाना। ठीक है बच्चों। एक और वर्ड आया था यहाँ पे, मेमथ टास्क। देखो ये देखो वी फ्रेज, ये याद रखना। मेमथ मतलब विशाल, टास्क मतलब कोई भी हमको चुनौती मिलती है उसको टास्क बोलते हैं। तो मेमथ टास्क, है ना, इस तरह से। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप ऐसे ही नए नए स्टोरीज मेरे साथ पढ़ते रहें और अंग्रेजी सीखते जाएं।